हमें डूबने का शौक था, उसे डुबाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही कमाल थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही। बॉलीवुड रैपर बादशाह का ये गाना जो है सनक, ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर आप जहां जाएंगे, फिल्मी सितारे, आम लोग, जवान, बूढ़े, बच्चे, हर कोई इसी गाने पर मचते मचाते नाचते नचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये गाना जो है ये विवादों में आ गया है और विवाद बहुत बड़ा हो गया है। विवाद इस बात को लेकर है कि महादेव का इसमें इस्तेमाल किया गया कि भोलेनाथ से बनती है हमारी, और उसके आगे पीछे जो लाइनें हैं उसमें बीप 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 बीप, हाँ ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें सेक्स से लेकर तमाम अंट शंट भंट जितनी चीजें होती हैं जो नॉर्मली बादशाह कई बार इस्तेमाल करते कई बार नहीं करते हैं, वो डाल दी गई थी। और इसी को लेकर इंदौर में, उज्जैन में जबरदस्त तरीके से विवाद हुआ। आलम यह हो गया कि पुलिस थाने के बाहर बादशाह के पोस्टर जला दिए गए। कहा गया कि आप अपने गाने को हिट करने के लिए इस तरह से महादेव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि बादशाह ने इससे पहले शिवाय भी गाया था, वो अपने आप को भोलेनाथ का बड़ा भक्त भी कहते हैं, लेकिन भोलेनाथ के इर्द गिर्द बुने चुने गए जो शब्द हैं उनमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी कह सकते हैं आप की है, और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उपयोग भोलेनाथ के साथ नहीं करना चाहिए था, ऐसा भक्तों का मानना। और इसी वजह से ये पूरा विवाद जो है बड़ा हुआ। अब मामला जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि मुसीबत बढ़नी थी। एमजी रोड थाने में इंदौर में शिकायत दर्ज करवा दी गई और बादशाह के खिलाफ इसको लेकर कठोर कार्रवाई की बात की गई। कहा गया कि धार्मिक भावनाओं को बादशाह ने आहत किया है। आप हिंदू धर्म के साथ किसी भी तरह का मजाक कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीजों को डाल सकते हो। और जैसे ही ये सारी बातें जो हैं ये सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने लगी, बादशाह को यह एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, और इसी वजह से बादशाह ने बिना देरी किए एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली जिसमें बादशाह ने सार्वजनिक तौर पर लिखा कि जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है। मैं जानकर या अनजाने में या किसी भी तरीके से कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे फैंस को मेरी किसी वजह से तकलीफ हो। मैं धार्मिक भावनाओं को आहत कहीं से करना नहीं चाहता था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ, लेकिन इसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। और इसके बाद बादशाह ने अपने प्रशंसकों से, भोलेनाथ के भक्तों से बिना देर किए माफी मांग ली। अब क्योंकि माफी का मतलब होता है उस बात को खत्म कर देना जिस बात को लेकर विवाद हुआ है, तो बादशाह ने इसको लेकर भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हम इस गाने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करवा देंगे। ये गाना जो इस वक्त चारों तरफ मचने का शौक है, मचाना आता था, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें जो वो शब्द को लेकर विवाद है, भोलेनाथ को शामिल करने को लेकर, बादशाह का यह कहना है कि अब धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए, इस विरोध का ध्यान रखते हुए हम इसे हटवा। दरअसल इंदौर में तो शिकायत हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर में बादशाह ट्रेंड में भी आ गए। तो और बहुतेरे लोगों ने इस बात को लेकर एतराज जताया कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पुतले उतले जलने लगे। बादशाह कोशिश करते हैं आमतौर पर कि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहें। वो खुद को महादेव का भक्ति मानते हैं। अब इसे आप जनता का डर कहिए या महादेव की भक्ति जो उनका एहसास होता है उन्हें। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरा सिर्फ इंटेंशन ये था कि मैं अपनी क्रिएटिविटी के जरिए, जुनून के जरिए लोगों तक पहुंचूं। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है, और इसलिए मैं उन तमाम लोगों को जो इस बात को लेकर मुझसे खफा है, नाराज है, माफी मांग रहा हूं, और साथ ही उन्हें आश्वस्त कर रहा हूं कि इस गाने को हम हटा देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी गुजारिश की कि कोई भी चीज जो होती है उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, तो वो तमाम लोग जो इस बात से मुझसे नाराज हैं, इस बात से खफा हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, और उसके बाद हम जो ये कार्रवाई है इसे करते हैं, और धीरे धीरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस गाने में जो वो भोलेनाथ का पार्ट है कि भोलेनाथ से बनती है मेरी, उसे नाचने का शौक है, मैं नाचता फिरूं, वो लाइन जो है भोलेनाथ को हटा दिया जाएगा, और बाकी चीजें शायद एज इट इज जो है वो रह जाएंगी। लेकिन ये मामला बादशाह के लिए बड़ा हो गया, और मतलब बादशाह कई बार हमने देखा है, वो शिवाय के गाना जो उनका है काफी अच्छा रैप है, शिवाय में जो उन्होंने भोलेनाथ को लेकर रैप किया था, तो वो उस भक्ति को एक नए ट्रेंड में कर रहे थे, लेकिन इस बार वो शायद शब्दों के चयन जो था उनमें वो समझ नहीं पाए। और मेरी नजर में मुझे लगता है कि बादशाह को ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो फिर आप उसमें गांड पांड ये वो, मतलब इन शब्दों का चयन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि
हाँ, मतलब आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपका मैसेज जो है वो दूर दराज तक जा रहा है, उसको लोग फॉलो करते हैं और आपकी एक अच्छी इमेज है। तो कई बार आप जब बड़े पद पर होते हैं तो आपको ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं और गलतियों का एहसास करना जरूरी है। और बादशाह ने बिना देर किए सबसे माफी मांगी, बहुत ही शालीनता से माफी मांगी, डर में मांगी या भोलेनाथ को लेकर जो उनसे गलती हुई उसके एहसास पे मांगी, जो भी था, लेकिन एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया। हालांकि बादशाह इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। आपको याद होगा एक बार उनका एक गाना आया था, ये लड़की पागल है, हाँ वही वाला गाना, उस गाने को लेकर भी वो विवाद में थे। बादशाह पर उस टाइम पर ये आरोप लगे थे कि 72 लाख रुपए देकर उन्होंने तकरीबन 7 करोड़ व्यूज खरीद लिए थे और उस टाइम जो वो गाना था वो 24 घंटे में तकरीबन 8 करोड़ के आसपास गया था। फिर बादशाह से रडार में पता लगा कि ये तो फेक फॉलोअर और फेक व्यू है, तो बादशाह ने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। बादशाह ने माना भी था और कहा कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। अब बादशाह भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अच्छी बात थी, लेकिन फेक पैसे देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये थोड़ा सा नाइंसाफी है। कम से कम उनके साथ जो टैलेंटेड लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनके गानों को लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन गंदा है तो क्या हुआ, चलता है। तो हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी इस पूरी खबर घटना को लेकर क्या सोच है। क्या आप मानते हैं कि बादशाह ने जो किया वो बहुत गलत किया? मतलब उस गाने को एक्चुअली लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीट बहुत खूबसूरत है और कुछ स्टैंडे खूबसूरत है, बाकी वो जो पांड पूंड सेक्स, ये सब वो चीजें वो नहीं पसंद है। लेकिन कुछ लाइनें अच्छी हैं, जैसे वो लाइनें थी कि हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था, डूबने का शौक था, डुबाना आता था, जोड़ी क्या ही कमाल थे। वो कुछ स्टैंडेज अच्छे हैं और जो बीच में म्यूजिक आती है वो अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ शब्दों को लेकर एतराज रहा है लोगों को और उसमें आप कर भी रहे हैं तो आप भगवान को शामिल क्या करें। एक सवाल ये आपसे, या फिर हम लोग ज्यादा सेंसिटिव हो गए, हमारी भावनाएं जो हैं वो ज्यादा आहत होने लगी हैं। इस बीच में भी आपको याद होगा लाल सिंह चड्ढा आई थी तो आमिर खान को पुरानी फिल्मों के लिए ट्रोल किया गया। उनकी फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई, हालांकि उस फिल्म में भी कुछ नहीं था अच्छा जो फ्लॉप ना होती, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। उससे पहले भी आपको याद होगा रणवीर कपूर को लेकर ऐसे मामले आए थे। तो ये एक एंगल है कि हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, या फिर क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर कहा जाता है कि यार बड़े टॉलरेट लोग होते हैं और आप कुछ भी बना सकते हो उनके साथ किसी भी तरह का। जैसे काली माता का पोस्टर बनाया गया था जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। तो क्रिएटिविटी के नाम पर कई बार धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप भी लगते हैं, ऐसे में प्रोटेस्ट करना जरूरी है। दोनों एंगल निकल कर आ रहे हैं। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आपकी इस पर क्या सोच है। और बादशाह ने जो माफी मांगी अच्छा किया, और वो फेक व्यू वाले पे भी आप क्या सोचते हैं, मतलब सही था, क्या सोचे आपकी?